अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी प्रदान करते हैं। ये कहानियां अक्सर न्याय, समझदारी और चतुराई के बारे में होती हैं और इनमें अकबर और बीरबल की अनोखी दोस्ती और रिश्ते का चित्रण किया जाता है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे, अपनी प्रशासनिक चातुर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, और बीरबल, जो उनके दरबार में सबसे प्रमुख मंत्री थे, अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के लिए जाने जाते थे। एक अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। कई साल पहले जब बीरबल को अकबर के दरबार में एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो वह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी महानता जल्दी ही सामने आ गई। बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा भी उच्च स्तर की थी। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में इसलिए बुलाया क्योंकि उनकी ख्याति एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में फैल चुकी थी। पहले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उन्हें एक सवाल पूछा, तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक आदमी की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? बीरबल ने बिना एक पल की देरी किए उत्तर दिया, महाराज, एक आदमी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि होती है। वह किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी से कर सकता है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। 2. बीरबल और अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा। वह चाहते थे कि उनके दरबार के सभी मंत्री और सलाहकार उस सवाल का सही उत्तर दें। अकबर ने पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा वस्तु क्या है? सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा, सोना सबसे अच्छा है, कुछ ने कहा, हीरे सबसे अच्छे होते हैं, कुछ ने कहा, आशा सबसे बड़ी है। लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब बीरबल उठे और उन्होंने जवाब दिया, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा वस्तु वह है जो हमें कभी भी नहीं मिल सकती, यानी जो हमारे पास पहले से है, वह सबसे अच्छा है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत पसंद आया, क्योंकि यह उत्तर न केवल चतुर था, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को भी प्रदर्शित करता था कि जो हमारे पास है, वही सबसे अच्छा होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 3. बीरबल और अकबर का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो बीरबल से न्याय की मांग कर रहा था। उसने कहा कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है और वह न्याय चाहता है। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे एक परीक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम पहले अपनी संपत्ति को बेचो और फिर मैं तुम्हारा मामला सुलझाऊंगा। अकबर को जब इस मामले का पता चला, तो उन्होंने बीरबल से कहा, क्या तुम सचमुच इस व्यक्ति को न्याय दिलवाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह व्यक्ति खुद अपनी गलती स्वीकार करेगा और तब मैं उसे न्याय दूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने उस व्यक्ति को एक परीक्षण करने के लिए कहा। उसने देखा कि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने के बाद अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था और बीरबल ने उसे सजा दी। अकबर ने बीरबल के निर्णय को सराहा और उनकी चतुराई का सम्मान किया। 4. बीरबल और कंगाल। एक बार दरबार में एक कंगाल आया और उसने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस कंगाल की मदद करो, लेकिन यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। बीरबल ने उस कंगाल से कहा, तुम मुझे एक ऐसा चुटकुला सुनाओ जिसे सुनकर अकबर हंसे और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंगाल ने सोचा और कुछ देर बाद उसने एक चुटकुला सुनाया। अकबर हंसे और बीरबल ने उस कंगाल को धन प्रदान किया। यह घटना बताती है कि बीरबल केवल न्याय और चतुराई में माहिर नहीं थे, बल्कि वे हल्की फुल्की स्थिति में भी किसी को संतुष्ट करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। 5. बीरबल का धैर्य।
अकबर और बीरबल के संबंधों में एक खास बात यह थी कि बीरबल को अकबर के सामने कभी भी कोई चुनौती नहीं होती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा सही होते हो, लेकिन तुम यह बताओ कि एक आदमी को किस तरह समझाया जा सकता है कि वह अपनी गलती को स्वीकार करे। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, एक आदमी को सबसे पहले धैर्य और समझ से समझाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति समझदार है तो वह अपनी गलती को आसानी से स्वीकार कर लेगा, लेकिन यदि वह जिद्दी है तो उस पर धैर्य रखना चाहिए और धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी सलाह मानी। इससे यह साबित हुआ कि बीरबल केवल चतुर ही नहीं बल्कि अत्यंत धैर्यवान भी थे। 6. बीरबल और बादशाह की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। वह चाहते थे कि बीरबल अपनी चतुराई से एक ऐसी समस्या का समाधान करें जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। अकबर ने दरबारियों से कहा, जो भी बीरबल के सवाल का सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं हर सवाल का सही उत्तर दूंगा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आपके सवालों का उद्देश्य केवल मेरी परीक्षा लेना है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्हें पुरस्कार दिया। यह घटना दर्शाती है कि बीरबल केवल अपने ज्ञान में नहीं बल्कि अकबर के मन को भी समझने में माहिर थे। वे जानते थे कि अकबर उनके बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका सही उत्तर देना ही सबसे बड़ी चुनौती है। 7. निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इन कहानियों में न्याय, बुद्धिमत्ता, चातुर्य और समझदारी के साथ साथ मित्रता का भी संदेश है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उनके शासन को एक नया दिशा दिया और उनके बीच की दोस्ती और समझ ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। इन दोनों की कहानियां आज भी लोगों को यह सिखाती हैं कि किस तरह से समस्या को हल करने के लिए हमें सही सोच और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर और बीरबल की ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और वे हमेशा हमें यह याद दिलाती हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने विवेक और समझदारी से सही निर्णय लेना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी एक प्रसिद्ध भारतीय लोककथा है जिसमें राजा अकबर और उनके चतुर और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के बीच की घटनाओं को दर्शाया गया है। ये कहानियां हमेशा से भारतीय समाज में एक अद्भुत शांति, न्याय और चातुर्य के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। अकबर और बीरबल के संबंधों में न केवल राजा के निर्णयों को सही दिशा देने के लिए बीरबल की बुद्धिमत्ता का योगदान था, बल्कि उन दोनों के बीच एक गहरी मित्रता और सम्मान भी था। इस कहानी में अकबर बीरबल के कुछ रोचक और शिक्षाप्रद किस्से प्रस्तुत किए गए हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता। भारत के महान सम्राट अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायपूर्ण शासन को लेकर कई किंवदंतियां हैं, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को विशेष बना दिया। बीरबल की चतुराई, व्यावहारिक सोच और न्यायपूर्ण निर्णयों ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बना दिया था। अकबर के दरबार में उपस्थित अन्य मंत्रियों और सामंतों में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था, लेकिन अकबर और बीरबल की मित्रता एक दूसरे की समझ और विश्वास पर आधारित थी। कहानी बीरबल और बादशाह की परीक्षाएं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को एक विशेष चुनौती दी। वह चाहता था कि उसकी कोई भी बात उसके सामंतों और मंत्रियों के बीच समझी जाए ताकि उसे कोई धोखा न दे सके। अकबर ने कहा, जो व्यक्ति मेरे किसी भी आदेश को बिना किसी सवाल के समझे पूरा करेगा वह सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। फिर बीरबल ने बिना किसी संकोच के अपनी राय दी।
उन्होंने कहा, महाराज, इस प्रकार के आदेश में केवल समझ और विश्वास की आवश्यकता है, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम सब एक दूसरे पर विश्वास रखें। जब विश्वास होगा तो कोई भी आदेश बिना किसी समस्या के लागू किया जा सकेगा। अकबर बीरबल की बातों से सहमत हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। इस घटना ने यह साबित किया कि बीरबल न केवल अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण सलाहकार थे, बल्कि वह किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते थे। कहानी बीरबल का न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने बीरबल से न्याय की मांग की। वह व्यक्ति बीरबल से कह रहा था कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और वह न्याय चाहता है। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे न्याय देने का वचन दिया। अकबर को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने बीरबल से कहा, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, लेकिन इस मामले में तुम्हारा निर्णय क्या होगा? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं इस व्यक्ति को न्याय दूंगा, लेकिन वह अपने अपराध को खुद स्वीकार करेगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि वह एक निश्चित समय के भीतर अपनी संपत्ति को बेचकर अपनी धोखाधड़ी के बारे में बता दे। इसके बाद बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और उस व्यक्ति से पूछा कि वह क्या चाहता है। उस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि वह धोखाधड़ी कर रहा था। बीरबल ने उसे सजा दी और अकबर ने उसकी न्यायपूर्ण सजा को सराहा। कहानी बीरबल और अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को चुनौती दी कि वह एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका सही उत्तर कोई भी नहीं दे पाएगा। अकबर ने पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे प्यारा क्या है? सभी मंत्रियों और दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। हर किसी का जवाब था सोना, हीरे, महीन वस्त्र इत्यादि। तभी बीरबल उठे और कहा, महाराज, दुनिया का सबसे प्यारा वह है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देता है, और वह प्रेम केवल ईश्वर के पास होता है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया और उन्होंने उसे इनाम दिया। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे योग्य मंत्री थे। बीरबल की चतुराई। बीरबल के चातुर्य और समझदारी के अनेक किस्से हैं जो उनकी महान बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। उनका कार्यक्षेत्र केवल न्याय और प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अकबर के व्यक्तिगत जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अकबर के दरबार में उनके बुद्धिमान सलाहकार की उपस्थिति ने उनके शासन को अधिक प्रभावी बनाया। कहानी कंगाल और बीरबल। एक बार एक कंगाल दरबार में आया और अकबर से मदद मांगने लगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस कंगाल की मदद करो और इसे धन प्रदान करो, लेकिन ध्यान रखो कि इसे संतुष्ट करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। बीरबल ने कंगाल को संतुष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने कंगाल से कहा, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन तुम्हें पहले एक कार्य करना होगा। कंगाल ने उत्साहित होकर पूछा, क्या कार्य? बीरबल ने कहा, तुम्हें एक चुटकुला सुनाना होगा जिसे सुनकर अकबर हंसे। कंगाल चुपचाप सोचा और कुछ देर बाद उसने अकबर के सामने एक मजेदार कहानी सुनाई। अकबर हंसा और बीरबल ने उसे धन देने का आदेश दिया। कंगाल ने समझ लिया कि बीरबल की समझदारी का कोई मुकाबला नहीं था। वह धन प्राप्त करके खुश हुआ, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि बीरबल न केवल एक मंत्री थे, बल्कि एक महान व्यक्ति थे जो किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते थे। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को न्याय, बुद्धिमत्ता और चतुराई का पाठ पढ़ाती हैं। इन कहानियों में बीरबल की चातुर्य और अकबर की न्यायप्रियता को सर्वोपरि माना गया है। ये किस्से न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि जीवन में सच्चाई, न्याय और समझदारी को अपनाने की प्रेरणा भी देते हैं। बीरबल का महत्व सिर्फ अकबर के दरबार तक सीमित नहीं था,
बल्कि उनकी समझदारी और निर्णय क्षमता ने उन्हें समय के महान व्यक्तित्वों में शामिल किया। उनकी ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई, समझदारी और विवेक से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे, के बीच के संवाद और घटनाएं न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और नैतिकताएं भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल के संबंधों को अक्सर एक आदर्श और शिक्षाप्रद रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बीरबल की चतुराई, विवेक और न्यायप्रियता को प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है। यहाँ हम अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को दिखाती है, बल्कि हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। यह कहानी अकबर और बीरबल का न्याय के बारे में है। कहानी अकबर और बीरबल का न्याय। प्रारंभिक संदर्भ। एक दिन अकबर के दरबार में काफी हलचल थी। दरबारियों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम राजा राम था, अकबर से मिलने के लिए सामने आया। वह एक समृद्ध व्यापारी था और उसकी एक बड़ी संपत्ति थी। वह काफी परेशान था और अपनी समस्या लेकर दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे एक विश्वसनीय व्यापारी ने मेरी पूरी संपत्ति धोखाधड़ी से हड़प ली है। वह अब मेरे खिलाफ कुछ झूठे आरोप भी लगा रहा है, जिससे मेरा नाम खराब हो रहा है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, राजा राम, तुम्हारी शिकायत सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन इस मामले में हमें न्यायपूर्ण तरीका अपनाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मामले में हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से काम करे। तुम मेरे दरबार के न्यायाधीश से फैसला लेने के लिए कह सकते हो और मैं इस फैसले को मानूंगा। राजा राम ने झट से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आपकी न्याय प्रणाली बहुत सटीक है, लेकिन मेरे मामले में मुझे लगता है कि मुझे बीरबल की मदद चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह इस मामले में सही फैसला करेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और राजा राम की शिकायत को सुनाया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें पहले सभी तथ्यों को जानने की आवश्यकता है। एक बार जब हम पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे, तो न्याय की प्रक्रिया को अपनाना आसान हो जाएगा। न्याय की प्रक्रिया। अकबर ने बीरबल को राजा राम और उसके व्यापारी के बीच मामले को ठीक से जांचने का आदेश दिया। बीरबल ने सबसे पहले राजा राम को अपने व्यापार की पूरी जानकारी देने के लिए कहा। राजा राम ने अपनी पूरी कहानी बयान की, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसका व्यापारी उसे धोखा दे रहा था और उसकी संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहा था। बीरबल ने राजा राम की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने व्यापारी को दरबार में बुलवाया। व्यापारी को सुनकर वह न केवल हैरान हुआ, बल्कि उसने भी अपनी सफाई में कहा, महाराज, मुझे राजा राम पर कोई धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल वह हमेशा मुझसे अपने व्यापार के लिए अधिक मुनाफा चाहता था, जो मैंने उसे देने की कोशिश की। मैं अब तक अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। अब बीरबल ने दोनों पक्षों को देखा और सोचा, यह मामला सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि हमें यह साबित करने की आवश्यकता है कि कौन सही है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं इस मामले को हल करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाऊंगा, जिससे सत्य सामने आएगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दोनों पक्षों को अगले दिन दरबार में बुलाया और कहा, महाराज, मैंने इस मामले के बारे में बहुत सोचा है और मुझे लगता है कि अब हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें हम दोनों पक्षों से सवाल करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और दोनों पक्षों से कुछ खास सवाल पूछने की प्रक्रिया शुरू की।
बीरबल ने सबसे पहले राजा राम से पूछा, तुम्हारा व्यापारी तुम्हारे लिए कितने समय से काम कर रहा है? राजा राम ने जवाब दिया, वह कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। वह एक विश्वसनीय आदमी था और मैंने उसे बहुत सम्मान दिया था। अब बीरबल ने व्यापारी से वही सवाल पूछा। व्यापारी ने भी वही जवाब दिया, मैं कई सालों से राजा राम के साथ काम कर रहा हूं और उसे कभी धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। फिर बीरबल ने दोनों से एक अलग सवाल पूछा, यदि तुम्हें किसी को अपना संपत्ति देने का प्रस्ताव दिया जाए तो तुम क्या करोगे? राजा राम ने जवाब दिया, मैं उसे पूरी ईमानदारी से दूंगा, क्योंकि मेरी संपत्ति में कोई छिपी बात नहीं है। व्यापारी ने कहा, मैं भी अपने मालिक को ईमानदारी से संपत्ति देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने सोचा, यह मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है, क्योंकि दोनों ही पक्ष ईमानदारी से अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तभी बीरबल ने एक नया तरीका अपनाने का विचार किया। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, अब हम इस मामले का हल एक बहुत आसान तरीका अपनाकर करेंगे। मैं तुम्हारे दोनों को एक साधारण परीक्षण के लिए भेजूंगा। तुम दोनों को एक विशेष आदेश दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति सही तरीके से इसे पूरा करेगा वही सही है। अकबर और बीरबल की बातों से दोनों पक्ष थोड़े चौंके, लेकिन वे तैयार हो गए। बीरबल ने उन्हें आदेश दिया, तुम दोनों को एक दिन के भीतर अपनी संपत्ति का सही हिसाब देना होगा। जो व्यक्ति ज्यादा संपत्ति का सही हिसाब देगा वह सचमुच ईमानदार होगा। परीक्षण और सत्य का खुलासा। अगले दिन राजा राम और व्यापारी दोनों अपनी संपत्ति का हिसाब लेकर बीरबल के पास आए। राजा राम ने अपनी सारी संपत्ति और खाता भी ठीक से पेश किया। व्यापारी ने भी अपना हिसाब प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ चीजों का हिसाब देने में उसे कठिनाई हुई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने यह विवरण क्यों नहीं दिया? व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, मुझे कुछ चीजें याद नहीं आ रही थीं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, राजा राम का हिसाब सही है, क्योंकि उसने सभी जानकारी दी। व्यापारी ने कई चीजों को छिपाने की कोशिश की और यही उसका अपराध था। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को सही तरीके से सुलझाया। राजा राम का व्यापारी धोखेबाज था और उसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यापारी को सजा दिलवाने के बाद कहा, महाराज, इस मामले में न्याय हुआ। यह सिखाने का समय है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से ही एक व्यक्ति का कद ऊंचा होता है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने न केवल एक धोखाधड़ी को उजागर किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि किसी भी मामले में न्याय के लिए सही तरीके से काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को चाहे कितना भी विश्वास क्यों न हो, उसे हमेशा अपने कार्यों और व्यवहार में पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर ही समाज में सद्भाव और समृद्धि लाई जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अहम हिस्सा हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर का शासन प्रजा के लिए न्यायपूर्ण था और बीरबल की चतुराई और वाक्पटुता ने उसे और भी प्रभावी बनाया। अकबर और बीरबल के संवादों में अक्सर जीवन के गूढ़ पहलुओं, नैतिकता और बुद्धिमत्ता के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। यहाँ हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानी। 3 सवाल। परिचय। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था
और प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए बीरबल से सलाह ले रहा था। अकबर की ख्याति केवल उसके विशाल साम्राज्य और समृद्धि के कारण ही नहीं, बल्कि उसके न्यायपूर्ण शासन के कारण भी थी। बीरबल को अकबर के दरबार में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी, जो न केवल उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए थी, बल्कि पूरे साम्राज्य की जनता के लिए एक शिक्षा भी देने वाली थी। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, महाराज, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि सब कुछ जानने की क्षमता किसमें है? अकबर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 3 ऐसे सवालों का जवाब दो जिनका जवाब कोई भी नहीं जानता हो। यदि तुम इन सवालों के जवाब दे सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, महाराज, आपके 3 सवालों का मैं उत्तर दूंगा, परंतु मुझे पूरा यकीन है कि इस दुनिया में कोई भी इन सवालों का सही जवाब नहीं दे सकता। अकबर ने हंसी में कहा, ठीक है बीरबल, इन 3 सवालों का उत्तर देने के बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर अकबर ने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है? अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है जिसे हम हमेशा आदर्श मान सकें और उसका अनुसरण कर सकें? यह सवाल सुनकर बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। अकबर ने सोचा कि बीरबल इस सवाल का उत्तर देने में समय लेंगे, क्योंकि यह सवाल एक गहरे और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि सर्वोत्तम व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता है। वह व्यक्ति जिसे अपनी जिम्मेदारियों का सही एहसास हो और जो अपनी बातों और कार्यों में ईमानदार हो। वह जो किसी भी परिस्थिति में खुद को सही साबित करने की बजाय दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही सर्वोत्तम व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास किसी का कीमत नहीं होती, बल्कि उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर तक विचार किया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, यह उत्तर काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हें अगला सवाल समझना होगा। दूसरा सवाल, धन क्या है? अकबर ने अगला सवाल पूछा, धन क्या है? क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि असली धन क्या होता है? बीरबल ने इस सवाल का उत्तर सोचते हुए कहा, महाराज, असली धन वह है जिसे आप ना तो खो सकते हैं और ना ही आप उसे किसी से छीन सकते हैं। असली धन वह है जिसे हम अपने अच्छे कर्मों से अर्जित करते हैं। यह हमें संतोष, शांति और सम्मान देता है। धन का एक रूप है जिसे लोग रुपए, चांदी या सोने के रूप में समझते हैं, लेकिन वह सिर्फ भौतिक धन है। असली धन वह है जो हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है और यह हमें जीवन में खुशियां लाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, मुझे लगता है कि तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन एक और सवाल है जिसका उत्तर तुमसे मैं जानना चाहता हूं। तीसरा सवाल, मृत्यु के बाद क्या होता है? अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा? यह सवाल अकबर का सबसे कठिन सवाल था। सभी लोग मृत्यु के बाद के बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में सटीक रूप से कुछ नहीं कह सकता था। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई भी नहीं जानता है। केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने मृत्यु का सामना किया हो। लेकिन यह सवाल जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करता है। अगर हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते हैं तो हमें मृत्यु के बाद के बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है।
जो लोग अपनी जिंदगी को दूसरों के भले के लिए जीते हैं, वही मृत्यु के बाद शांति और सुकून पाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी समझ बहुत गहरी है। तुमने इन सवालों का उत्तर बहुत सटीक और संतुलित तरीके से दिया है। यह सवाल न केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों को भी स्पष्ट करते हैं। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आसानी से नहीं मिलता। सर्वोत्तम व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझकर जीवन को सही दिशा में जीता है। असली धन वह है जिसे हम अपनी अच्छाई और अच्छे कर्मों से अर्जित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के बाद के बारे में हमें केवल डरने की बजाय जीवन को सही तरीके से जीने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली संपत्ति होती है। इस कहानी के माध्यम से अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन के सबसे बड़े सवालों का उत्तर अक्सर सरलता में छिपा होता है। यह कहानी हमें अपने जीवन में सही दिशा और उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर का साम्राज्य विशाल था और उनकी दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री का होना उनके शासन की मजबूती का प्रतीक था। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती हैं। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। अकबर बीरबल की कहानी, चतुराई और न्याय। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके राज्य में बहुत सारे असंतोष और शिकायतें हो रही थीं। वह जानता था कि यदि वह अपने राजकाज को सही ढंग से चलाना चाहता है तो उसे अपने दरबारियों की मदद की जरूरत होगी। इसी बीच अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे राज्य में बढ़ते असंतोष के बारे में पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में कुछ गलत हो रहा है। लोग खुश नहीं हैं। तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि लोग क्यों नाराज हैं, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। शायद हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और सोचा कि बीरबल हमेशा सही मार्गदर्शन देता है। फिर उसने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम जो कहो वही करना, लेकिन इस बार हमें कुछ अनोखा करना होगा। हम उस व्यक्ति को सजा देंगे जिसने सबसे बड़ी गलती की हो। बीरबल का समाधान। बीरबल को यह बात समझ में आ गई कि अकबर कुछ अलग करना चाहता था। उन्होंने सोचा कि यह अवसर उनके चतुराई का प्रदर्शन करने का है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की, महाराज ने आज एक अद्भुत आदेश दिया है। सभी को यह साबित करना होगा कि वे सबसे बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार हैं। जो व्यक्ति सबसे बड़ी गलती करेगा वही सजा पाएगा। यह बात सुनकर दरबारियों और प्रजा में हलचल मच गई। सभी यह सोचने लगे कि सबसे बड़ी गलती कौन सी हो सकती है जिसे वे स्वीकार कर सकें। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी अपनी छोटी मोटी गलतियां बताने लगे, जैसे कि किसी ने किसी से बहस की हो या किसी ने किसी का दिल दुखाया हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति बड़ी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक व्यक्ति की पहचान। कुछ समय बाद एक आदमी दरबार में आया और उसने बीरबल से कहा, मुझे लगता है, महाराज, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मैं हमेशा अपनी ही चिंता करता रहा। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी गलती है। बीरबल ने उस आदमी को ध्यान से सुना और फिर उसकी ओर देखा। वह साधारण सा आदमी था जो गरीब था,
लेकिन उसकी ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण की भावना ने बीरबल को प्रभावित किया। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने सच्ची गलती की है, लेकिन शायद यह तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध नहीं है। वह व्यक्ति हैरान हो गया। उसने बीरबल से पूछा, महाराज, फिर मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है?